थी उस टाइम 2500 हुआ, उसके बाद हमारी किसी ने सुनती नहीं ली। तो आज जो मोदी हमारी सुनता नहीं था, ना खट्टर सुनता था, तो आज उनकी बारी आ गई है। देखो आज हमारा मौका है। हम कहते थे ना आपा मिलके कि वोट की चोट पे सरकार को दिखाएंगे, फिर आज वोट की चोट पे सरकार को दिखाना है। ये कोई हम नजायज मांग नहीं मांग रहे। 10 महीने मानदेय था तो 12 महीने मांग रहे थे। 12 महीने तो सबको मिलता है, घरों में पोछे लगाती है ना महिला, उनको भी 12 के 12 महीने पैसा मिलता है। तो लेकिन मिड डे मील को जो है 10 महीने पैसा मिलता है। धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मैडम? ये धरना प्रदर्शन हम जो कर रहे हैं, हमारी मांगे हैं, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तो धरने प्रदर्शन तो जब तक ये रही चलते ही रहे, आज तक भी चल रहे हैं। तो कुछ जो यूनियन थी उनकी तो थोड़ी बहुत बातें सुनी, कुछ ना कुछ मांगे पूरी हुई, तो लेकिन हमारी जो है इन्होंने सुनवाई नहीं करी। तो इसलिए आज मानदेय रुका हुआ है, हमारा पैसा रुका हुआ है। पहला नंबर तो वो पैसे की खातिर हम आए हैं कि ये भूखा पेट नहीं रह सकता, विधवा महिला है, आज उनकी तनख्वाह 2-2 महीने की रुकी हुई है, तो वो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। तो इसलिए आए हैं कि हमारा फटाफट जल्दी से जल्दी सरकार जो है बजट डाले और वर्कर के खाते में पैसा डाले। दूसरा भी वर्दी है, वर्दी का 300 रुपया देती है सरकार, तो 1200 रुपये वर्दी का हमें मिलना चाहिए। एक 200-300 पे वर्कर ने काम कराया, तो जब ये 7000 हुआ, तो आज सरकार कह रही है इसकी उम्र 60 साल हो गई, इसको हटा दो। तो मांग कर रहे हैं कि इसकी उम्र जो 65 साल होनी चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो हेल्पर काम करती है ना, उसकी उम्र 65 साल है। तो हमारी भी वो खाना बनाने वाली है, उनकी उम्र 65 साल होनी चाहिए। और वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये भी हम मांग मुद्दा आज लेके आए हैं। और मेन बात जो है, ये बायोमेट्रिक हाजिरी जो है लग रही है, उसका दबाव जो है बहुत ज़्यादा वर्कर पे बनाया जा रहा है। आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे, लेकिन सरकार जो है हमें कर्मचारी का दर्जा दे, हमारा मानदेय बढ़ाए। ये बायोमेट्रिक तो देखो टीचर हैं जहाँ ठेका कर्मी है, जहाँ जो ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं उनकी लगती है। फिर हम 2:30 बजे तक बैठने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जो सरकार पैसा बढ़ाए, फिर हम बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगाएंगे, तो 2:30 बजे तक भी बैठेंगे। जो भी काम स्कूल में बेगार कराते हैं, बेगार करने का फायदा तो तब है ना जब हमारा पैसा जो है बढ़े। 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, वो भी आज तक सरकार ने नहीं कराया। 2013 में मनमोहन सरकार थी, उस टाइम वो फैसला हुआ था, सरकार ने कहा था कि आए साल 500 रुपया वर्कर का बढ़ाया जाएगा, और जो है उनको वेतन की बढ़ोतरी भी हम करेंगे। तो उस टाइम से आज तक हमारी जो बात जो मांग है वो सरकार ने दबा रखी है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, तो लेकिन ये सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। तो इन्हीं मांग मुद्दों को लेके आए हैं, और मेन पॉइंट ये है कि वर्कर को हटाया ज़्यादा संख्या में जा रहा है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा। जिसकी उम्र अब 60 वर्ष होगी उसको हटा देते हैं, वो सीट खाली पड़ी है। और जो वर्कर बच्चों की संख्या कम हो जाती है उसको भी घर बिठा देते हैं। आज यहाँ पे वर्करें बहुत ज़्यादा आई हैं, जो बच्चों की संख्या कम होने के कारण घर में बिठाई गई हैं। तो हमारी मांग है कि अगर 5वीं में वर्कर जो है बच्चों की संख्या कम होने के कारण हटाई है, तो कृपया उसको जो मिडिल में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ लगाया जाए, या किसी साथ लगते स्कूल में एडजस्ट किया जाए। तो लेकिन पुरानी वर्कर है जो उनको सरकार हटाती है, उसको हटाया ना जाए, उनको काम पे वापस लिया जाए, और उनका जो है पहले नंबर पे वर्कर पुरानी है उनको लगाया जाए। नई भर्ती के बारे में तो बाद में देखें, पहले पुरानी वर्कर के बारे में सोचें। अभी शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये बोला था कि हमें तो पुरानी वर्कर लगानी बड़ी आसान हो जाएगी, नई वर्कर भर्ती करनी बड़ी मुश्किल है, तो आप ऊपर से कोई लेटर हमें मंगवा के दो। तो ऊपर भी बात करी है, वो ऊपर वाले भी नहीं बात सुन रहे, पंचकूला में बात करी है, बात नहीं सुन रहे।
तो जब तक ये हमारी पुरानी वर्करें ऐसे बैठी रहेंगी तो हमारे धरने प्रदर्शन तो देखो चलते रहेंगे। और ये वर्कर को सरकार को लगाना चाहिए। जो नई सरकार आई है, जो नई सरकार आज आप अपना मैनिफेस्टो लेके आई है और वादे कर रही है कि महिला को हर साल लाख रुपया दे देंगे और मिड डे मील का पैसा भी दुगना हो जाएगा और भी मांगे जो हैं आपकी पूरी करी जाएंगी। तो सरकार जो भी सरकार बने, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि कृपया ये मोदी की तरह मीठी गोली ना हमें दे। ये मीठी गोली जो ले के ना हमें शुगर हो गई है। अब हमने मीठी गोली नहीं लेनी। हमें तो जो वादे है ना वो सरकार पूरा करे। अगर ये भी सरकार ऐसा करेगी तो ये डंडा झंडा और ये वर्कर और ये सड़क, ये ऐसा ही काम चलता रहेगा। एक मैम 2 दिन पहले जो है आपकी बायोमेट्रिक की जो मांग थी वो मान ली गई है देश सरकार के द्वारा भी। अब आंगनबाड़ी की या सब इनकी बायोमेट्रिक में से कंडीशन खत्म कर दी है। ऐसे है जी, मांग तो मान ली, लेकिन यहाँ पे जो टीचर है वो दबाव बनाते हैं ना। वो भी तो वर्करों पे दबाव ना बनाए। ये वर्करों से पूछो, अभी भी काफी वर्करें बताएंगी। कह रही थी कितनी अभी भी कह रही हैं हाथ खड़ा करो। बायोमेट्रिक का किस किस को बोला? अंगूठे वाली हाजिरी, हाथ खड़ा करो। अभी भी हाथ खड़ा करो। जो बायोमेट्रिक हाजिरी किस किस को कहते हैं? आधार कार्ड किसके मांगे हैं? उधर ही कर रही है। और जो वर्कर हटी है वो भी बताओ। बच्चों की संख्या कम होने के कारण कौन कौन सी वर्कर हटी? ऐसे ये वर्करें देखो हटी हुई हैं जी। तो अरे तो देखो, अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई ना तो फिर हम तो वोट किसी को भी नहीं डालेंगे, इसका आविष्कार करेंगे जी। किसी को देंगे ही नहीं। हम नहीं किसी को वोट देंगे। आगे की रणनीति तो यही रहेगी कि हम वोट ही नहीं डालेंगे फिर किसी को। वोट डालेंगे और धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो क्यों इतनी संख्या और 2000 वर्कर और सीटू में कितने हैं? देखो ये सारे हरियाणा की 32,000 वर्कर हैं। आंगनवाड़ी की वर्कर कितनी है? भवन निर्माण के साथी कितने हैं? सीटू है, उन सीटू के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो फिर जो हमारा सीटू का फैसला होगा हम तो उसके साथ हैं जी। देखिए, जब से इस परियोजना की शुरुआत पूरे देश में हुई, 10 पैसे प्रति बच्चा पैसे मिलते थे और ईंधन भी इनको घर से लाना पड़ता था। यूनियन बनी पूरे देश के स्तर पे और यूनियन बनने के बाद केंद्र सरकार से आंदोलन करके कुछ फिक्स करवाया, लेकिन 2014 से आज तक केंद्र की सरकार ने एक पैसा नहीं बढ़ाया। और देखिए, शिक्षा महकमे में सारा शिक्षा महकमा जो है वो पक्का है और 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। मिड डे मील वर्कर एक ऐसी है, उसको केवल 10 महीने का वेतन मिलता है, छुट्टियों का वेतन काट लिया जाता है। और काम जो है, काम का बर्डन लगातार हरियाणा में अब बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, दूध का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, जबकि वर्कर को उतने बच्चे के गिलास साफ करने पड़ते हैं। दूध को गर्म करो, उसको घोड़ो, सूखा पाउडर आता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या, ज़्यादातर विधवा महिलाएं हैं और इनको समय पे वेतन कभी भी नहीं मिलता, कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का, जबकि सरकार ये कह रही है कि भी हमने सबके ठाट कर दिए। ये बैठी है इतनी वर्कर, आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है, स्टेट ने आह्वान किया है, पिछले 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा। काम लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं हाजिरी भी ऑनलाइन लगाओ, लेकिन तनख्वाह देने के नाम पे अब आदेश कर दिया कि ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, 8 से 2:30 बजे तक आपकी ड्यूटी होगी। जबकि मिड डे मील की जब शुरुआत हुई पूरे देश में, मिड डे मील के जो नॉर्म बने उसमें यह है कि खाना बनाओ और बच्चों को खिलाओ, घर जाओ, ये लिख रखा है बाकायदा। उसकी धज्जियां हरियाणा की सरकार उड़ा रही है कि ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। इस नाम पे अलग अलग स्कूलों में आप देखोगे इनका वैसे भी जो दूसरे काम है स्कूलों में वो लिए जा रहे हैं, और इसके नाम पे अब ऑनलाइन के नाम पे जो हाजिरी लगेगी बायोमेट्रिक, उसके नाम पे मास्टर और ज़्यादा इनका शोषण करेंगे।
और बच्चों के नाम पे बहुत सी वर्करों की छुट्टी कर दी। अब कह रहे हैं कि एडमिशन कम हो गए। अब सरकार खुद ही जो है ये चिराग योजना के तहत जो बच्चा स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसकी तो फीस सरकार देगी, और सरकारी में पढ़ेगा उसका फीस देनी पड़ेगी। कौन गरीब आदमी अपना बच्चा फिर सरकारी में पढ़ाएगा? तो इनकी तो सबकी छुट्टी करने जा रहे हैं। और मिड डे मील का बजट जो है लगातार पिछले 3 बजटों में केंद्र सरकार ने मिड डे मील का बजट घटाया है। तो ये जो मांग है इनको लेके, एक तो वेतन समय पे मिले, वेतन में बढ़ोतरी हो। बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि भाई हम परियोजना वर्करों को पक्का करेंगे, और पक्का नहीं करेंगे जब तक न्यूनतम वेतन इनको देंगे। आज हरियाणा का न्यूनतम वेतन 12,000 से ऊपर है, इनको 7,000 दे रही है, और केंद्र की सरकार ने एक पैसा इन 10 सालों में नहीं बढ़ाया। इसके प्रति इन वर्करों में गुस्सा है। और मिड डे मील की स्टेट कमेटी ने निर्णय लिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो इस इलेक्शन, अब जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति तो अभी तो स्टेट के ने आह्वान किया जिला स्तर का, उसके बाद जून में जो है वो पूरे स्टेट की कोई रैली करने का विचार स्टेट का है। 25 मई को इलेक्शन है, आप कह रहे हो जून में रैली करेंगे जी, कि वोट, इस पे मतदान पे कोई एक्शन होगा? मतलब मत कह रहे हो कि वोट नहीं डालोगे? नहीं, वोट नहीं डालने का कोई निर्णय नहीं है। हम जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट डालेंगे। मिड डे मील की स्टेट कमेटी का ही आह्वान है। जिंदाबाद जिंदाबाद।